देखो, इस शहर का नाम गैस तुम लोगों ने खुद करना है, मैं तुम्हें शहर का नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे एक वादा कर रहा हूँ, इस सिटी टूर के बाद तुम सारे सिटी टूर, लंदन पेरिस वाले, डबल डेकर वाले, सारे भूल जाओगे। सो सिटी टूर शुरू करते हैं और मैं तुम्हें मार्केट्स दिखाता हूँ, रोड्स दिखाता हूँ, घर दिखाता हूँ। लेकिन जहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ ना, तुम पहले ये घर देखो। वकार जका का शो आया था ना, लिविंग ऑन द एज, उसने आइडिया यहाँ से लिया था। ये लोग वाकई एज पे रह रहे हैं यार। कितना पक्का ईमान होगा इन लोगों का। आ जाएं, चलें सिटी टूर पे चलते हैं। इस वीडियो का मकसद किसी भी फर्द या हुकूमत को गैरत दिलाना नहीं है, क्योंकि वो नामुमकिन काम है। वीडियो देखते वक्त हाथ में इमली रखें, क्योंकि आपको उल्टियां भी लग सकती हैं। शुक्रिया। अच्छा, ये अब मैं आपको शहर दिखाना शुरू कर दिया है। मैं आपको इसके मुख्तलिफ एरियाज़ दिखाता हूँ और कोशिश करते हैं ये एक दिन में बन जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये एक दिन में बन जाएगी। हम गुज़र रहे हैं इस वक्त बाज़ार से। यहाँ पर फ्रूट मार्केट है और सब्ज़ी मार्केट भी यही है, और यहाँ मुर्गी वाले, गोश्त वाले, ये सारी इसके पीछे ये सारी खुले नाले के साथ चलती है यहाँ पे पूरा बाज़ार जो है। और ये नाले का पानी रोड पर होता है। आज शुक्र है नहीं है इत्तफाक से, इसीलिए आज का दिन हमने चूज़ किया कि कम से कम यहाँ पे मोटरसाइकिल तो चले कम से कम, क्योंकि इस रोड पे कार चलाना तो अक्सर ही बहुत ही मुश्किल होता है। सो ये बाज़ार है, पीछे नाला है और काफ़ी बड़ा रोड है, लेकिन एक तरफ गाय लेटी हुई हैं, एक तरफ ठेले लेटे हुए हैं। फुटपाथ जो है वो किसी काम की चीज़ तो होता नहीं है हमारे यहाँ, आपको पता ही है। यहाँ की आपको अब बाज़ार के बीच की मैं आपको ये देखें, ये सफारी पार्क आ गया हमारा। ये देखें, ये अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो कोई कचरा है ही नहीं, मतलब ये आप लोगों के लिए मूली हो सकता है, हमारे लिए मामूली है। देखें, ये आ गई यहाँ की दूसरी कचरा कुंडी। यहाँ भी नाला खुला ही है, मार्केट के साथ ही ये रहा नाला हमारा। ये सिलसिला पूरे शहर में, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि शहर के किसी एक हिस्से में कचरा है, किसी एक हिस्से में कचरा नहीं है। ये पूरा शहर एक जैसा ही है। यार तुम इमेजिन करो, तुम्हारा कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार वो किसी साफ शहर से आ जाए, सो आपका इम्प्रेशन क्या जाएगा उस पर, या इस शहर का इम्प्रेशन क्या जाएगा उस पर। वो ये नहीं बोलेगा कि तुम्हारे शहर का अफसर ख़राब है, बोलेगा तुम्हारा शहर ख़राब है। सो अगर तो आप सेंसिटिव हो, अपने शहर को ओन करते हो नारेबाजी के अलावा भी, तब तो फ़र्क पड़ता है। बेहिस हो तो मौजे ही मौजे हैं। लोग चैलेंज समझते हैं कि अच्छा हुकूमत ने डस्टबिन लगा दी, चलो अब हम आपको फिर भी कचरा बाहर फेंक कर दिखाएंगे। अच्छा, मैं आपको मुख्तलिफ इलाके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि चेरी पिकिंग करके कोई गंदे इलाके फोकस करके आपको दिखाएं ढूंढ ढूंढ के। अच्छा, शहर गैस शायद आप लोगों ने अब तक कर लिया होगा कि कौन सा शहर है, और अगर आपने शहर गैस नहीं किया तो आई गेस सूबा तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि हम किस सूबे में घूम रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको एक काम करता हूँ कि मुख्तलिफ जगहों पर ना रुक रुक कर आपको उन जगहों की हाइलाइट्स बताता हूँ, उन जगहों के बारे में बताता हूँ। मैकडोनल्ड्स वालों ने अपना किचन खोला था ना कि आओ देखो हम कितना साफ़ किचन है और हम बर्गर कैसे बनाते हैं। तो इस शहर में लावा केक भी खुले में बनता है। ये देखो लावा केक। अगर तुम इस्लामाबाद वगैरह में हो ना, तुम्हें नहीं मालूम इस खुशबू में क्या चस आती है। अगर परफ्यूम फिल्म वाला लड़का आकर यहाँ पर एक दफ़ा सांस ले लेना, उसकी नाक से खून निकल आए। यहाँ पर ढांपने वाली चीज़ों को खोल के रखते हैं, खोलने वाली चीज़ों को ढांप के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे ना मसला पता है क्या है, मसला ये है कि आवाम भी, खैर इसको मैं आपको थोड़ा सा घुमा के बताता हूँ। जब तक गाड़ी चलाना कोई सीखता है ना, जब उसको लर्नर लाइसेंस देती है गवर्नमेंट, तो वो अपनी गाड़ी के पीछे एल लिखता है, जिससे पता लगता है कि ये लर्नर है, ये अभी सीख रहा है। तो यहाँ पर पता है क्या करना चाहिए हुकूमत को, यहाँ पर जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, जितने सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जो कचरा उठाने की ड्यूटी पर हैं, सबके पीछे एल लिख दो, क्योंकि काम ही नहीं कर रहे, अभी सीख रहे होंगे ना बेचारे। और एल का मतलब जो आप समझ रहे हो ना, मेरा मतलब वही है। शाबाश बेटा।
मैं ना बहुत दिनों से सोच रहा था कि यहाँ की वीडियो बनाऊँ कचरे की ना, लेकिन बार बार प्लान डिले हो जाता था। लेकिन यहाँ हुकूमत की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है जिसको अप्रिशिएट करूँगा मैं। यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है। अब महीना डिले हो जाए ये वाला टॉपिक, 2 महीना डिले हो जाए, साल डिले हो जाए, 1 साल डिले हो जाए, यहाँ कचरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैं अपने बचपन से सारी चीज़ें देख रहा हूँ और मुझे अपनी हुकूमत पे भरोसा है। जैसे सिटीज़न्स को कहते हैं ना अपनी हुकूमत पे भरोसा नहीं है पाकिस्तान में, मुझे बिल्कुल भरोसा है। ये आइंदा मेरे बच्चों को भी ये कचरा इसी तरह ही देखने को मिलेगा। अब आप इमेजिन करो ना, कचरे के साथ ही रोड साइड स्टॉल्स हैं, रोड साइड फूड है, लेकिन किसी को भी मसला नहीं है। आवाम और हुकूमत का कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन इसी तरह होना चाहिए। अब जैसे शहर होते हैं ना मेट्रोपॉलिटन, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, ज़रा सा कचरा आया, वेयर इज़ गवर्नमेंट, वेयर इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, इस तरह की बकवास शुरू कर देते हैं लोग। हम लोग कंप्लेनिंग लोग नहीं हैं। मतलब अगर हमें जहन्नुम में भी भेज दोगे ना आप, तो हम यही बोलेंगे कि यार शुक्र है यहाँ पर सर्दी तो नहीं है। इस शहर में बिल्कुल भी कचरा नहीं है, ये कचरे में शहर है। उल्टे हाथ पे भी मार्केट है, मेरे सीधे हाथ पे भी मार्केट है, मेरे पीछे भी मार्केट है, मेरे सामने भी मार्केट है। मैं मेन सिटी कैंपस में खड़ा हुआ हूँ इस शहर के। वैसे अमूमन होता क्या है, नाले में डंडे मारे जाते हैं, नाले में डंडे देते हैं, गटर में डंडे देते हैं, लेकिन इस शहर में सारा डंडा आवाम में दिया जाता है। कभी बल्दिया देगी, कभी वापडा देगी, कभी सुई गैस देगी। नहीं देंगे डंडा तो इन गटरों में, नालों में नहीं देंगे। तो कचरे को आप देखें ना, कितनी तमीज़ के साथ यूँ करके संभाला हुआ है, जैसे इस्त्री किया है कचरे को। इंजॉय करें कचरा। मैं बहुत उदास हूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है। प्लीज़ लोगों को गधा मत बोला करें, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अच्छा जी, अब ये सारा कचरा जो है ना, इस गधे की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुआ हुआ। लेकिन जब भी लोग कचरे के बारे में किसी की बुराई करते हैं ना, किसी भी गंदगी के बारे में कहते हैं गधे का बच्चा पेशाब कर रहा है, गधे का बच्चा कचरा फेंक रहा है। गधे का बच्चा तो बिल्कुल नहीं फेंकता यार। तो गधों के हक में आवाज़ उठाएं। डोंकी राजा जिंदाबाद। मैं तुम्हारे लिए एक स्कीम लेकर आया हूँ वीज़े की। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं वीनस देखने के, तुम्हारा वीज़ा नहीं लग रहा। वीनस के बारे में मशहूर है ना, शहर है, शहर के बीच में पानी चलता है, लोग कश्ती में बैठते हैं, सिटी टूर करते हैं। वो सिटी टूर वीनस का हुकूमत ने यहाँ भी रखा हुआ है। ये देखो वीनस, एंजॉय द वीनस ऑफ पाकिस्तान। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी सी साफ़ जगह पर आ गया हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे कचरा वचरा नहीं है। ये गली थोड़ी सी साफ़ है क्योंकि इसका कचरा ये रहा। जो दुनिया के बड़े सर्वाइवर्स हैं वो इन गली मोहल्लों वाले हैं, नेशनल ज्योग्राफिक वाले नहीं हैं। इस हालात में रहकर ज़िंदा हैं, इतनी भीनी भीनी खुशबू के साथ ज़िंदा हैं। सो यहाँ के लोगों को बेस्ट सर्वाइवर का अवार्ड मिलना चाहिए। उनको इस चीज़ की वो क्या कहते हैं उसको यार, जो दुनिया में मशहूर हो जाते हैं, रिकग्निशन मिलनी चाहिए। अब आप देखो ना, इस हालात में ज़िंदा रहने के बाद आप फिर पाकिस्तान में कहते हैं आर्ट फ्लरिश नहीं करता, यहाँ पर टैलेंटलेस लोग प्रोमोट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं आगे। आर्ट कैसे प्रोमोट होगा? सुबह उठो, कचरे की टेंशन, पानी भर के लाओ, गैस है नहीं, सिलेंडर भरवा के लाओ, यूपीएस की बैटरी के पानी पूरे करो, जनरेटर का ऑयल पूरा करो। पूरा करते करते आर्ट किस टाइम बनेगा? अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि कोई ख़ास किस्म की मार्केटों में ही कचरा होता है, ऐसा कोई इम्तियाजी सलूक नहीं करती हमारी गवर्नमेंट। ये देखो, टायरों की मार्केट दिखा देता हूँ आपको यहाँ की। यहाँ पर भी कचरा है। मतलब यहाँ पे मिनिस्टर्स का बस नहीं चल रहा, हर कचरे की इसके कुंडी के आगे आए और यूँ करें, हाँ भाई कैसा दिया, नहीं दिया, अच्छा आप बताएं कैसा दे रहे हैं, नहीं दे रहे, अच्छा। सीन ये है कि यहाँ पर नाला है, नाले का कचरा निकाल कर रखते हैं बाहर और रोड को बंद कर देते हैं 2-3 दिन के लिए। नाला सूखता है, नाले का जो कचरा बाहर होता है, फिर उसको आकर उठाकर लेकर चले जाते हैं। मतलब बिल्कुल शादी की रस्मों की तरह। एक दिन मेहंदी होगी, एक दिन माइयों होगी, एक दिन बारात होगी। अच्छा, फिर उसके ऊपर आप सोचो, इसके बाद FBR का मैसेज आता है कि अच्छे शहरी बन जाओ, फाइलर बन जाओ। अब जिसके घर के बाहर ऐसा नाला चल रहा होगा उसकी हटेगी नहीं ऐसे मैसेजेस पर। सो बाकी आप देखें नाला, एंजॉय करें। इधर आओ, एक चीज़ दिखाऊं, इधर आओ।
डस्टबिन दिखाता हूँ आपको, अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से डस्टबिन दिखाना। सही है, ये वाली डस्टबिन भी दिखाना। अब इधर आओ। अभी एक मोटरसाइकिल वाला आया है, उसने ये कचरे का शॉपर यहाँ फेंका है निशाना लेकर। अब जब आवाम ही है तो हुकूमत भी क्या करे। बहरहाल ये अभी मैं तुम्हें रोड्स दिखा रहा हूँ, मैंने तुम्हें अभी तक गलियाँ नहीं दिखाई इस शहर की। इमेजिन करो गलियों में क्या हाल होगा। और आवाम भी बेशरम है और हुकूमत का तो क्या ही कहना है, क्योंकि सरकारी अफसरों ने अगर काम करना होता, ईमानदारी से नौकरी करनी होती, तो सरकारी अफसर बनते ही क्यों। तो चलें अब मैं आपको महंगा इलाका भी दिखाता हूँ। ऑल्दो ये भी एक महंगे इलाके में खड़े हुए हैं हम इस शहर के। सो बाकी का इलाका आपको दिखाता हूँ, आ जाएं। ये है हज़रत डिफेंस। ये पाकिस्तान में कहीं भी हों ये इतने ही सेक्सी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो पूरा साल मैटर करते हैं, और जहाँ पर तुम और मैं रहते हैं हम लोग सिर्फ इलेक्शन के दिनों में मैटर करते हैं। लेकिन अगर शहर का एक इलाका इस तरह का साफ़ हो सकता है तो पूरा शहर क्यों नहीं हो सकता। इस बारे में थोड़ा सा नहीं ज़्यादा सोचना, ऑन अ सीरियस नोट। एनीवेज़, अगर इस सारी कंडीशन के बाद भी आप अपने आप को इन मसलों से बाहर नहीं निकालते, आप अपनी गवर्नमेंट्स को सही तरह चूज़ नहीं करते, आपके जो ऑफिसर्स होते हैं ना, छोटे शहरों के लोगों का मसला ये है वो अपने ऑफिसर्स को भगवान या खुदा समझने लग जाते हैं। उनकी ज़िम्मेदारी है ये काम करना, आप उनके लिए बोलें, उनके लिए आवाज़ उठाएं। पुड़िया बंद हो जाए तो उस पर जितना रोते हो उससे ज़्यादा इन मसलों पर रो लो भाई, ये आपके आर कभी भी ख़त्म नहीं होने अदरवाइज़। वेल एनीवेज़, ये था पाकिस्तान का डर्टीएस्ट सिटी।